नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशंस क्या है, कितने प्रकार की होती है एंड कहां पर हम ग्रिलेज फाउंडेशंस का उपयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो ग्रिलेज फाउंडेशन क्या है, सबसे पहले आपको ग्रिलेज फाउंडेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो हमारी फाउंडेशंस होती है, फाउंडेशंस नॉर्मली दो प्रकार की होती है। एक होती है डीप फाउंडेशन और एक होती है सैलो फाउंडेशंस। तो जहां पे हमारी मिट्टी की लोड सहने की क्षमता कम होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, वहां पे हम डीप फाउंडेशंस को रेफर करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हैवी लोड, जहां हैवी लोड आता है और जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, वहां हम हैवी लोड के लिए अक्सर किस प्रकार की फाउंडेशन चूज करते हैं, डीप फाउंडेशन चूज करते हैं। एंड लाइट लोड के लिए, हल्के लोड के लिए हम किस फाउंडेशंस का, सैलो फाउंडेशंस का उपयोग करते हैं। अब नॉर्मली जो हमारी दो प्रकार की फाउंडेशन होती हैं, एक सैलो और एक डीप। अब इन दोनों फाउंडेशंस में क्या होता है कि कई बार हमको कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी यदि अच्छी नहीं हो, लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। या हम देखें तो हमारी जो अर्थ सरफेस है, इसकी जो टॉप लेयर्स होती है, टॉप लेयर्स है जो कि सॉफ्ट होती है, और इसकी जो लोड सहने की क्षमता होती है वो दोस्तों क्या होती है, कम होती है। तो हम हैवी लोड के लिए सैलो फाउंडेशंस का उपयोग नहीं कर पाएंगे और हम डीप फाउंडेशन भी नहीं बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा रास्ता उपलब्ध है वो है ग्रिलेज फाउंडेशन। हम इस जगह पे हम ग्रिलेज फाउंडेशन का उपयोग कर सकते हैं कि जहां पे हमको सॉइल की बेयरिंग, लोड सहने की क्षमता कम है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है, और हमको ज्यादा गहरी फाउंडेशंस भी नहीं बनाना है, डीप फाउंडेशन भी नहीं रखना है। तो दैट प्लेस भी यूज ग्रिलेज फाउंडेशन, उस जगह पे हम ग्रिलेज फाउंडेशंस का उपयोग करते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो ग्रिलेज फाउंडेशन है, ग्रिलेज फाउंडेशंस में जैसे कि आपकी यहां पे सबसे पहले एक हमने सॉइल सरफेस लिया। सॉइल सरफेस एक मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर सबसे पहले हम क्या होता है कि एक छोटा, सबसे पहले आपको गड्ढा खोदना है। एक आप सबसे पहले छोटा सा क्या है कि नींव, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, गड्ढा खोदेंगे। इसके बाद हम इसमें एक कंक्रीट लेयर का जो स्ट्रैप है उसके लिए सबसे नीचे बनाएंगे। जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे मिट्टी के ऊपर सबसे पहला जो लेयर है, तो सबसे पहली बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारी जो ग्रिलेज फाउंडेशन बनती है, ये मल्टी लेयर्स की बनती है, वन लेयर टू इन अदर लेयर, ये ध्यान रखना है। तो सबसे नीचे वाली जो आपकी लेयर है इसमें, ये है कंक्रीट की लेयर, जो कि आपको दिख रही है। कंक्रीट की लेयर के बाद सेकंड टीयर है, इसके बाद ग्रिलेज है, फिर बेस प्लेट है, और बेस प्लेट के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है। तो ग्रिलेज फाउंडेशन इज ए फाउंडेशन विच यूज टू ट्रांसफर द हैवी लोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन ए सॉइल सरफेस विद सफिशिएंट वियरिंग कैपेबिलिटी। मीन्स जो ग्रिलेज फाउंडेशन है, यह एक फाउंडेशन ही है जिसका उपयोग हम करते हैं ट्रांसफर द हैवी लोड, हैवी लोड को ट्रांसफर करने की किसी भी स्ट्रक्चर के सॉइल सरफेस पे विथ सफिशिएंट बेयरिंग कैपेबिलिटी, एक अच्छी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ हमारी बिल्डिंग का जो वजन है, बिल्डिंग का जो लोड है, उसको हम इस फाउंडेशन के थ्रू कहां ट्रांसफर कर देते हैं, जमीन पर ट्रांसफर कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टियर्स या वन और मोर layers of beam at right angle to each other on a concrete
लेयर। मीन्स इसमें हम इसको टियर भी बोल सकते हैं या बीम्स भी बोल सकते हैं। मीन्स एक या एक से ज्यादा। राइट एंगल्स का मतलब है कि यदि एक बीम आप इस प्रकार से रख रहे हो तो दूसरी आपकी जो बीम होगी वो इस प्रकार से रखोगी, एक दूसरे के क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो इसमें आपके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि आपकी इस तरफ के स्ट्रैप हैं बीम्स के, तो दो इस तरफ परपेंडिकुलर रखोगे इसके और 90 डिग्री में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ऊपर आपकी आई सेक्शंस दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखते हैं। ये आपकी यदि वाई एक्सिस पे है तो ये वाली आपकी जो लेयर होगी इसके 90 डिग्री राइट एंगल्स एक्स एक्सिस पे होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस प्रकार की जो फाउंडेशन होती है, इस प्रकार की फाउंडेशंस के लिए हमको ज्यादा गहराई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मींस यदि हम ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज करते हैं तो ग्रिलेज फाउंडेशन नॉट रिक्वायर्ड मोर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कैन बी लिमिटेड फ्रॉम 1 मीटर टू 1.5 मीटर। इसमें हमारी जो डेप्थ होती है फाउंडेशन की वो 1 मीटर से 1.5 मीटर गहराई तक ही हमको डेप्थ बनाना पड़ती है जब हम ग्रिलेज फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि ये जो आपका डायग्राम है, ये तो हमारी दो प्रकार की ग्रिलेज फाउंडेशन होती है, एक स्टील और सेकंड होती है टिम्बर। तो ये हमारी यदि स्टील की ग्रिलेज फाउंडेशन है जिसमें सबसे पहले आपने कंक्रीट लेयर लिए, इसके ऊपर आपने दूसरी बीम बनाई स्टील की, इसके बीम के परपेंडिकुलर तीसरी बनाई और इसके बाद बेस प्लेट और फिर आपका वाइट कॉलम और या दीवार। तो इस प्रकार की जो हमारी फाउंडेशन होती है ये हैवी लोड के लिए उपयोग की जाती है, जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, या ये हमारे स्ट्रक्चर के लोड को लार्ज एरिया पे ट्रांसफर करता है जमीन के। ठीक, अब हम देखेंगे कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन होती है और एक होती है टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन। नॉर्मली दो प्रकार की फाउंडेशन हमारी होती हैं ग्रिलेज फाउंडेशन में, एक स्टील और एक टिम्बर। तो ये वाली जो हमारी फाउंडेशन है स्टील की है। द स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ स्टील बीम्स प्लेस्ड इन ए सिंगल और डबल टियर्स एंड इनक्लोज्ड बाय कंक्रीट। मींस इसमें क्या है कि जो हमारे सिंगल एंड डबल टियर के रूप में है इसको प्लेस। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी लेयर से प्लेस्ड होती है ये सिंगल होगी या डबल टियर, एंड इसको हम इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं किससे, कंक्रीट से। द ग्रिलेज बीम ऑफ ईच टियर आर हेल्ड इन पोजीशन बाय 25 mm डायमीटर पाइप सेपरेटर एंड 20 mm स्पेसर बार्स। मींस इसमें क्या होता है, स्पेसर्स बार होते हैं या 25 mm डायमीटर के क्या होते हैं, पाइप होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। ठीक, द बीम्स आर स्पेस्ड appropriately to allow the placement and compacting of concrete between them। बीम इस प्रकार से सेपरेट की जाती है जिसके बीच में यदि हमारी इस प्रकार से रख रहे हैं और इसके बाद इस प्रकार से राइट एंगल्स परपेंडिकुलर हम इसको रख रहे हैं, लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, तो इसका जो गैप है इसके बीच में अच्छे से कंक्रीट का मिक्सचर है जो कि फिल हो सके और हमारी जो फाउंडेशन है उसको काफी स्ट्रांग बना के रखे। द कंक्रीट कवर अंडर द लोअर बीम शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। मीन्स जो कंक्रीट का कवर होता है सबसे नीचे वाला लोअर बीम का, ये हमारा 15 सेंटीमीटर से कम थिकनेस का नहीं होना चाहिए। मीन्स इसकी थिकनेस मोर देन 15 सेंटीमीटर ही रखी जाती है। तो ये हमारी जो ग्रिलेज फाउंडेशन है जब स्टील की बनाई जाती है लेयर दर लेयर तो हम उसको बोलते हैं स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन, और जब टिम्बर की बनाई जाती है तो उसको हम टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन बोलते। दोनों का मकसद एक ही है कि हम इसको हैवी लोड के लिए, जहां पे मिट्टी की लोड सहने की क्षमता सही नहीं होती उस जगह पे उपयोग करते हैं। अब जैसे कि यहां पे आपकी जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन आपकी क्या है, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन है। टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन जो है, दिस फाउंडेशन इज फिल इन फ्लडेड एरिया। मींस इस प्रकार की फाउंडेशन को हम
फ्लडेड एरिया में उपयोग करते हैं। फ्लडेड एरिया का मतलब है जिस जगह पे अक्सर हमारी बाढ़ आती रहती है तो उस एरिया को हम बोलते हैं फ्लडेड एरिया। वेयर द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लो एंड वेयर द लोड ऑन द सॉइल इज लिमिटेड टू 50 to 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स जिस जगह पे फ्लडेड एरिया होता है, जहां पे सॉइल या मिट्टी की लोड छाने की क्षमता है वो काफी कम होती है और ये 50 से 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगभग होती है। टिम्बर प्लैंक्स एंड टिम्बर बीम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टील बीम्स। सिर्फ आपका स्टील ग्रिलेज और टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है लकड़ी का। मीन्स हमारी जो स्टील है वो रिप्लेस हो जाती है टिम्बर प्लैंक्स एंड टिम्बर्स बीम में, इसमें इसका हम उपयोग करते हैं एंड इसके बीच में हमें जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी प्रकार की कंक्रीट को फिल करने की। मीन्स टिम्बर प्लैंक्स एंड टिम्बर बीम आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टील बीम्स, देयर इज नो कंक्रीट इनक्लोज्ड। अब इसमें जब हमें लकड़ी को रखेंगे और रखने के बाद इसके बीच में हमें कोई कंक्रीट मिक्सचर नहीं भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। नो कंक्रीट इनक्लोज्ड बिटवीन द टिम्बर ज्वाइंट्स, इसके ज्वाइंट्स के बीच में। हाउएवर द लोअर कंक्रीट सप्लाइड इन द स्टील ग्रिड इज रिप्लेस्ड बाय ए टिम्बर प्लेटफॉर्म बुल्ट विथ टिम्बर प्लैंक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो चौड़े चौड़े लकड़ी के पटिए होते हैं हम, या इसके अच्छे मोटे थिकनेस वाले आपके टिम्बर प्लैंक्स होते हैं, इन प्लैंक्स को हम सबसे पहले नीचे गड्ढा खोद के इसको सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर दूसरा सेट करते हैं। इसके बाद वुडन प्लैंक्स रखते हैं अलग अलग सेक्शन के, फिर इसके ऊपर हमारी जो बीम या बाल है उसको बनाते हैं। तो ये जो हमारी फाउंडेशन कहलाती है इसको हम टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। अब एडवांटेजेस इसकी क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन के लाभ होते हैं, इट रिक्वायर लेस टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। अब फाउंडेशन के इंस्टॉलेशन में इसमें कम समय लगता है। सेकंड, इट रिड्यूस द एवोकेशन ऑफ हीट फ्रॉम द हाउस। ये हमारे हाउस से, मकान से हीट के एवोकेशन को कम करता है। इट रिड्यूस द वाइब्रेशन लेवल ऑफ द हाउस, मकान का जो वाइब्रेशन लेवल है उसको भी ये रिड्यूस करता है। इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफार्मिंग लोड ओवर ए लार्ज एरिया, जो हमारे लोड होता है स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, वो अधिक एरिया पे ट्रांसफर करने के लिए ये क्या होता है, कैपेबल होता है, उपयोगी होता है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।